हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका डिजीज़ का है। ये आप जानते हैं कि इस समय मैं हाई स्कूल होम साइंस के टॉपिक को जो रेंडमली टॉपिक हैं उनको कवर कर रही हूँ। तो आज जो मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ वो है डिजीज़ का, रोग का। देखिए, आपके सिलेबस में बहुत सारी बीमारियाँ दी गई हैं। पहली जो है वो जल से संबंधित बीमारियां हैं कि जल से संबंधित जल से फैलने वाली कौन कौन सी, दूषित जल से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। उसके बाद आपका वायु से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, वायरस से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके क्या दिए गए हैं, डिजीज़ दिए गए हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे डिजीज़ आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सबसे एक या दो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी आपका आता है और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट्स में भी क्या होता है, आता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जल से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आपकी किताब में जल से फैलने वाली 4 बीमारियां दी गई हैं। एक आपका क्या दिया गया है, हैजा दिया गया है। एक आपका अतिसार, जिसको हम डायरिया कहते हैं, दिया गया है। तीसरा आपका टाइफाइड है। टाइफाइड को हम कई नामों से जानते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में टाइफाइड ना दे के पूछ लेता है कि मियादी बुखार कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं। मियादी बुखार, तो ये जो आपका टाइफाइड है इसी को मियादी बुखार भी कहते हैं और इसी को मोती झरा भी कहते हैं। इसको मोती झरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपको टाइफाइड होता है, जब टाइफाइड बुखार होता है तो उसमें आपके शरीर पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं और वो दाने किसके समान होते हैं, मोती के समान होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मोती झरा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, पेचिस होता है। देखिए, अगर मैं आपको स्मार्ट तरीके से बताऊं को आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आपको इनमें फैलने वाले सिर्फ जीवाणु को याद करना है, मतलब फैलने वाले कारक को याद करना है कि क्योंकि सबके कारक क्या है, अलग अलग हैं। अगर हैजा को देखा जाए तो हैजा के जीवाणु का क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरा नाम है। अगर वहीं पे इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो हैजा है, हैजा विब्रियो कॉलेरा के द्वारा फैलता है, जीवाणु है। डायरिया का जीवाणु क्या है, इचेरिचिया कोलाई होता है। आपका टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। देखिए, ये जो हैजा है और ये जो आपका टाइफाइड है, इन दोनों को तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि सैल्मोनेला टाइफी आपका टाइफाइड का जीवाणु है और विब्रियो कॉलेरा आपका हैजा का है। और जो ये पेचिस है, ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो है क्या करता है, ये जो जीवाणु होता है उसकी वजह से हमें, उसके कारण से हमें क्या होता है, पेचिस जैसी बीमारी हो जाती है। तो हमें कारक तो हमें याद कर लेने हैं, क्योंकि कारक आपके क्या है, सबके अलग अलग हैं। ठीक है, कारक हमको क्या कर लेने हैं, याद करने हैं। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कारक के बाद आपको जो लक्षण दिखते हैं, लक्षण लगभग लगभग आपके क्या होंगे, सबके समान होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे टाइफाइड में बुखार आपको बहुत तेज आता है, दिन में बुखार तेज आता है, रात में कम आता है, या फिर सॉरी, रात में, दिन में कम, हाँ दिन में कम आता है, रात में तीव्र ज्वर होने लगता है। और ये सब थोड़े थोड़े बस डिफरेंसेस है। उसके बाद अगर उपचार की बात की जाए तो उपचार भी आपका लगभग क्या होता है, एक जैसा होता है। तो सबसे पहले हम कौन सी बीमारी देखेंगे, हैजा देखेंगे। ठीक है, हैजा जो होता है ये क्या है, ये किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। हैजा, देखिए आप सभी जानते हैं कि दूषित जल, दूषित भोजन, किसी भी प्रकार के दूषित खाद्य पदार्थों को अगर हम सेवन करते हैं तो हमें हैजा संबंधी बीमारी क्या होती है, देखने को मिलती है। गर्मियों में इसका प्रभाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। चाहे वो दूषित जल हो, दूषित भोजन हो, इन सबको कौन दूषित करता है, मक्खियाँ ना। इसीलिए कहा जाता है कि हम कोई भी खाद्य पदार्थ यदि खा रहे हैं या फिर हमारे किचन में है या फिर कहीं पे भी आप मार्केट में जाते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब हम मार्केट वगैरह में जाते हैं तो चीज़ें खुली रहती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ क्या रहती हैं, मंडराती रहती हैं। और वही मक्खियाँ अपने पैरों में गंदगी चिपकाई रहती हैं, वो जिस भी खाद्य पदार्थ पे बैठती हैं उसको क्या करती हैं, दूषित कर देती हैं। और यदि उसका सेवन किसी मनुष्य के द्वारा कर लिया जा रहा है तो वो विभिन्न बीमारियों से क्या हो सकता है, ग्रस्त हो सकता है। तो हैजा को क्या कहा जाता है, हैजा को विसूचिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विसूचिका के नाम से जाना जाता है। ये विब्रियो कॉलेरा मतलब कॉमा बैसिलस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका
इसका जो जीवाणु होता है ना, उसका आकार ही कॉमा की तरह होता है। आपने देखा है हम लोग कॉमा लगाते हैं ना, हिंदी में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कॉमा लगाते हैं, तो वो जो कॉमा लगाते हैं उसी के आकार का ये जीवाणु होता है। ये जो आपका हैजा का जो जीवाणु होता है, जो विब्रियो कॉलेरा होता है, इसीलिए इसको कॉमा बैसिलस के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। फैलता किससे है, तो दूषित जल हो गया, दूषित भोजन हो गया, ये इन्हीं के द्वारा क्या होता है, फैलता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो हैजा में आपको क्या होता है, आपको दस्त और वमन मतलब उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में क्या हो जाता है, जल की कमी हो जाती है, जिसको निर्जलीकरण कहा जाता है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। मतलब आपके शरीर में किसकी कमी हो जाती है, पानी की कमी आपके शरीर में क्या हो जाती है, हो जाती है। रक्तचाप में आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो भी क्या होने लगता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो लक्षण में हमने क्या देखा, उल्टी और दस्त का आना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना और हमारे ब्लड प्रेशर में क्या हो जाना, गिरावट आना। बचाव क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हमें खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। देखिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब जनरली हम अपने घरों में क्या करते हैं, करते भी हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी। इसको बस आप एक बार सुन लेंगे, खुद से भी आप इसको बना के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखना है, शौचालय की समुचित व्यवस्था, मतलब खुले में शौच नहीं जाना है, फल व सब्जियों को धोकर सेवन करना है, क्योंकि मार्केट से हम सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको तुरंत आप लेके तुरंत खाना शुरू कर दें, नहीं, आपको उनको धुलकर क्या करना है, खाना है। शुद्ध जल का प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ शुद्ध जल नहीं आ रहा है, जो भी जल आ रहा है पहले उसको आप उबाल लीजिए, उबाल कर उसको ठंडा कर लीजिए, फिर उस पानी को पीजिए, ताकि आप क्या हो सके, आप इन बीमारियों से बच सकें। इसके साथ ही साथ उपचार क्या क्या है, तो उपचार सबसे पहले अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं इन सब के, तो आपको योग्य चिकित्सक से क्या करना है, परामर्श लेना है कि हाँ हमें ऐसी ऐसी शिकायत है। फिर आपको रोगी को प्याज का रस देना है। क्या देना है, रोगी को प्याज का रस देना है। जल की कमी ना होने पाए इस वजह से उसको ग्लूकोन डी वगैरह या फिर ग्लूकोज वगैरह कंटिन्यू आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते रहना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी, क्योंकि पानी की कमी यदि हो गई तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या में क्या हो सकता है, पड़ सकता है। पानी को उबाल कर देना चाहिए। रोगी को सुपाच्य भोजन दें। देखिए हैजा है तो जब ये सारी बीमारियां होती हैं तो हमारा पाचन तंत्र भी क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो वो बहुत ज़्यादा तेल मसाला गरिष्ठ वाली चीज़ों को क्या कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें रोगी को सुपाच्य भोजन देना है। ऐसा भोजन देना है, सुपाच्य का मतलब होता है पचने योग्य भोजन। जैसे हम उसको दलिया दे सकते हैं, किसी चीज़ का दाल का पानी दे सकते हैं। मुँह आपने देखा होगा भी, डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर तुरंत कहता है कि आप इसको मूंग दाल की खिचड़ी दीजिए, जो कि बहुत हल्की होती है, बहुत जल्दी पच जाती है। तो फिर हमें उसको भोजन में क्या क्या देना है, तो ज्वार का पानी देना है, ज्वार का पानी देना है। फटे दूध का पानी, दूध तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि दूध आपका एक गरिष्ठ होता है, मतलब पचने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। हमें उसे फटे दूध का पानी देना है ना। फिर उसे मट्ठा देना है, संतरे का जूस देना है, दाल का पानी देना है, और रोगी को पर्याप्त विश्राम देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बीमार है और दौड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है, उसको पर्याप्त आराम देना है, ताकि वो जल्दी से क्या हो सके, कवर कर सके। तो ये आपके क्या हो गए उपचार। अब हमारा खत्म क्या हो गया, हमारा हैजा खत्म हो गया। ठीक है, अब जो दूसरी बीमारी हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइफाइड पढ़ेंगे। देखिए टाइफाइड आपने सुना होगा कि लगभग आपके घरों में भी सब किसी न किसी को टाइफाइड बुखार हुआ होगा, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियों में क्या नहीं सॉरी, चिकनगुनिया को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ये जो है, जो टाइफाइड होता है, इसको हम दो नाम से जानते हैं, एक मियादी बुखार कहा जाता है और एक इसको क्या कहा जाता है, मोती। एक ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कई आपके एग्जाम में आपने पेपर भी प्रीवियस ईयर का देखा होगा, तो उसमें मियादी बुखार ना टाइफाइड ना छोड़ पूछ के वो आपसे मियादी बुखार करके पूछा है। तो मियादी बुखार, इसको मियादी बुखार कहा जाता है, मोती झरा कहा जाता है, और आंतरिक ज्वर कहा जाता है। इसका बुखार जल्दी पता नहीं चलता। कभी कभी आपका खाने का मन नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता है, तो जब आप डॉक्टर को दिखाते हो, जब आपका ब्लड चेक होता है, तो उसमें आपका क्या निकलता है, आपका टाइफाइड निकलता है। अब इसके कारण को अगर हम देख लें तो कारण क्या क्या है। सबसे पहला तो ये जिस जीवाणु से फैलता है बेटा, उसको साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी। याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना। तो जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। देखिए
और इसके जीवाणु के किस अंग को प्रभावित करते हैं? जो आपका ये टाइफाइड का जो जीवाणु होता है, ये आपके व्यक्ति की आंत को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंत को क्या करता है, प्रभावित करता है। मक्खियों भी भोज्य पदार्थ को जीवाणु युक्त बनाती हैं। मक्खियां गंदगी तो लाती हैं, आप सब सभी जानते हैं। अब इसका लक्षण क्या क्या है? तो लक्षण क्या होता है कि इसमें प्रातः काल में ज्वर कम होता है और रात्रि में क्या होता है, तेज बढ़ता है। इसमें बुखार बहुत तेजी से आता है। बुखार आपका 104 फ़ारेनहाइट से लेकर 105 फ़ारेनहाइट तक आपको फीवर इसमें क्या होता है, आता है। मोती के समान क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोती जरा बोलते हैं ना। क्यों हम इसको मोती जरा कहते हैं, मैंने आपको शायद पहले ही बताया। इसको हम क्यों मोती जरा बोलते हैं, क्योंकि इसमें मोती के समान आपके शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने निकलते हैं। आंतों में सूजन हो जाती है, घाव हो जाता है। आपकी जो जीभ होती है उसके मध्य में सफ़ेद हो जाता है, मतलब जो बीच का भाग होता है उसमें सफ़ेदी आ जाती है और बगल में क्या हो जाते हैं, लाल लाल हो जाता है। ये सारे इसके क्या है, लक्षण है। बचाव क्या क्या है? तो सबसे पहले आपको चिकित्सक से उपचार लेना है, चिकित्सक के पास जाना है। रोगी को विश्राम देना है, उपचार सुपाच्य आहार देना है जो भोजन पचने योग्य हो। इसके साथ ही साथ उसको पानी उबाल कर देना है, जल की कमी ना होने पाए। मतलब ये सारी चीज़ें लगभग आपके जो उपचार हैं और जो आपके उपचार हैं वो सब बीमारियों में सेम ही रहेंगे, बस थोड़े बहुत में अंतर रहेगा, नहीं तो लगभग सेम रहेंगे। तो ये जो जल से फैलने वाली बीमारियां थी और वो क्या है, उसमें मैंने आपको दो पढ़ाया, एक मैंने हैजा पढ़ाया और एक मैंने आपको क्या पढ़ाया, टाइफाइड। आई थिंक ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी अतिसार और डायरिया, सॉरी अतिसार को ही डायरिया कहा जाता है। अतिसार और पेचिश, इनके आप जो है जीवाणु के नाम याद रखे रहिएगा। और ये जल से फैलने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो कोशिश करूंगी कि जो वायु से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, जिनमें कई सारी आपने जैसे चेचक पढ़ा है, छोटी माता पढ़ा है, खसरा है, उसमें आपका ये टीबी है ना, बहुत सारी आपकी बीमारियां देखिए। तो जो मेन है, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के आपको वो सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगी जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक आप इसका रिविज़न कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा। मैं अभी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं शुरू हुआ है, एक्चुअली मेरे स्कूल के बच्चों का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, मैंने उनके लिए ये बातें बोली हैं। तो आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। कोशिश रहेगी कि आपका मैं एग्ज़ाम के पहले तक फिर से एक बार रिविज़न करा दूँ। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।